दोस्तों, मेरा नाम है होम्योपैथ डॉक्टर मतलूब अहमद। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। सोच की बीमारी, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सोच की बीमारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेरे नज़दीक सोचना खुदाई अमर है। इसी सोच से इंसान अशरफुल मखलूक़ात बना है। इसी सोच से इंसान ने दुनिया में रंग भरे हैं। कहीं हवा को मुसख्खर किया और हवाई जहाज़ तैयारे में उड़ा लिए, कहीं पानी कैद किया और बड़े बड़े डैम नहरें बना डाली, कहीं लोहे को तस्खीर किया तो पहाड़ तराश डाले। यही है सोच। लेकिन बाज़ औक़ात यही सोच इंसान के लिए सुहाने रूह और दिमाग के लिए एक अज़ियतनाक अज़ाब बन जाती है। और ये इसलिए होता है कि सोच अपना कंट्रोल खो देती है। या तो वो दूसरी सोच पर बदलती नहीं, कोई एक सोच दिमाग में घर कर जाती है, कोई एक सोच दिमाग में फंस कर रह जाती है। जैसे कि मुल्क पाकिस्तान में तो सियासी तौर पर भी लोगों की सोचें फंसी हुई हैं। कोई किस जमात में फंस के रह गया है, कोई किस जमात में फंस के रह गया है। इसी तरह माशरती तौर पर कुछ मजहबी तौर पर फंसे हुए हैं, कुछ अपने मामलात में ही फंस जाते हैं, अपनी ही शख्सी सोच में फंस कर रह जाते हैं। हम इज्तमाही तौर पर भी OCD का शिकार हैं और शख्सी तौर पर भी। यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि OCD फ़र्द पर किस तरह अपना असर डालती है और उससे उसको क्या क्या तकालीफ़ात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं OCD का मरीज़ हो चुका हूँ। उसके साथ रहने वाले फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा फैमिली मेम्बर, जिसको आमतौर पर कहते हैं ये हिल गया है, एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है, या ये गुमसुम होकर एक जगह बैठा रहता है, अपनी सोचों में मगन रहता है। इसकी दो हालतें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सोच अपना कंट्रोल खो देती है, या तो किसी एक सोच पर फंस के रह जाती है, या फिर इसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है कि दिमाग मुसलसल बिला वजह बेमकसद बेख्तियार फजूल बेतुकी बेमानी सोचें सोचता रहता है और लाख कोशिश पर भी मरीज़ या फ़र्द इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वैसे इसमें आम तौर पर किसी एक सोच का फंस जाना ज़्यादा देखा गया है। जैसे कि मैं अपनी प्रैक्टिस के एक दो वाक़यात बताता हूँ। एक पेशेंट था, उसका दोस्त उसको लेके आया, शायद उसका पोता भी साथ था, 1.5 उम्र का था। उसके बेटे बाहर थे। उन्होंने एक प्लाट लिया, बाबा जी को पैसे भेजे कि बाबा जी ये प्लाट एक आप ले लें। उन्होंने एक प्लाट लिया तो उस बुज़ुर्ग के दिमाग पर OCD का जैसे कह लें हमला हुआ और उसके दिमाग में वो प्लाट फंस कर रह गया। क्योंकि इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी दिमागी मर्ज़ का पहला इफेक्ट ये होता है कि उसको नींद नहीं आया करती, नींद उड़ जाती है, बेचैन रहने लग जाता होता है, बेकरारी आती है। तो इन बुज़ुर्गों का यही मसला था कि अब मुझे प्लाट में न जाने नुकसान हो गया है, शायद मैंने महंगा ले लिया है, शायद ये मेरे साथ धोखा हुआ है, शायद मुझे नहीं मेरे साथ धोखा हुआ है, वो शायद से धोखे पे आ गया, नहीं ये मेरा अब मैं अगर सेल करूं तो ये मुझे पैसे कम कर देगा। किस्सा मुख्तसर वो मेरे पास उसको लेके आए। कम से कम 6 माह हो गए थे पेशेंट को मुख्तलिफ एलोपैथी अद्वियात खाते हुए। तो मैंने उनसे गुफ्तगू की। वो कहते जी ये मुझे कहते हैं सठिया गया है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये प्लाट मैं लेना ही नहीं चाहता था, मेरे बच्चों की वजह से मैंने ले लिया है, ये सारा नुकसान ही होना है, ये नुकसान ही है, प्लाट लेना ही नहीं चाहिए था, अपने मकान बना लेते। अच्छा, मैंने पूछा कि आपने सुबह खाया क्या था? कहता सुबह तो मैंने नाश्ता किया, बिस्कुट खाए थे, लेकिन ये प्लाट जो है ना ये शायद अच्छा हो, हमने लिया जो। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा कल आपने क्या खाया था? कहता कल को छोड़े आप, मैंने बैंगन से खाना खाया था, बैंगन पके हुए थे, बैंगनों का भरता बनाया हुआ था, लेकिन ये प्लाट का बड़ा मसला है। ये प्लाट जो है ना, इसको वो ये कह लें कि मुरब्बा शक्ल का होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मुस्ततील है। यानी जो भी उससे पूछा जाता तो उस बात के जवाब के बाद फिर प्लाट की बात करता। जो भी पूछा जाता, कितने बेटे हैं तुम्हारे? मेरे 4 बेटे हैं। कहता जी वो माशाल्लाह 2 सऊदी अरब में हैं, एक कुवैत में शायद, या कहीं और है दुबई में। लेकिन कहता ये देखो ना, ये प्लाट अब मैंने अपने नाम किया, ये 4 का होगा। यानी वो उसकी सोच से प्लाट नहीं निकल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी ने उसके दिमाग से वो प्लाट निकाल दिया। वो मैं अभी बताता हूँ। एक और पेशेंट था, उसको दिमाग में फंस गया कि हाथ मेरे नापाक हो जाते हैं। शायद वो मास्टरबेशन का पेशेंट था। वो जहाँ भी सीमन वगैरह लगते तो उनको वो साबुन से उसका वो सेटिस्फेक्शन ना होती, उसको फर्श वाली दीवार पे रगड़ता, फिर भी उसको सेटिस्फेक्शन ना होती। तो फिर वो थोड़ा कह लें कि समझदार नुमा बच्चा था, 17-18 साल का या 20 साल का होगा। तो फिर उसने वो रेग मार ले आया कि जहाँ जहाँ वो लगता था उसको रेग मार से उसको रगड़ता था, जिसको जैसे लोहा साफ़ करने वाला नहीं होता, या लकड़ी, या ये घरों में जो रंग रोगन करते हैं तो वो एक कागज़ होता है, उस पर रेग मार उसको कहते हैं, उससे अपने हाथों को रगड़ता था। उसको ये वहम था कि मेरे हाथों पर गंदगी साफ़ ही नहीं होती,
ये वहाम ही होते हैं ना, OCD वहाम ही हैं, ये वहम ही हैं। तो वो मेरे पास लेके आए उसको जनाब मुख्तलिफ बाबों के पास भी लेके गए। वो पढ़ा लिखा बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था। वो कहता है यार वो मुझे पागल कर रहे हैं, मेरा मसला और है। शुरू में तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में बड़ी अच्छी दवाई हैं। ये तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त पिक सिम्टम है सफलीनम का, कि जो बार बार हाथ धोते हैं। अभी जस्ट ये परसों तरसों या एक हफ्ता पहले एक फीमेल थी, उसको ये वहम हुआ था जी मेरे हाथों पे जरासीम लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक ही डोज दी है तो अल्लाह ने करम कर दिया। तो यानी इस तरह ये कह लें कि आप कोई भी दिमाग में कोई बात फंस जाए जो निकल ना रही हो, उसको OCD कहते हैं। ये दिमागी यानी सोच की बीमारी है। इस पे सोच या तो बदलती नहीं, जब बदलती नहीं तो वो फंस जाती है, सोच आगे जाती नहीं है, वही बार बार रिपीट होता रहता है। किसी को अजीब सोच होती है कि जी जैसे उसका खामद बाहर गया है वो जिंदा नहीं आएगा जी। किसी को सोच हो जाती है जी मुझे ये जहर दे देंगे। वो लाख छुटकारा चाहे वो नहीं उस चीज़ से छुटकारा पा सकते जब तक कि उनकी काउंसलिंग नहीं होगी। एलोपैथी में काउंसलिंग करते हैं या होम्योपैथी में काउंसलिंग के साथ साथ दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। जैसा कि अगर किसी को ये वहम या ये बात सोच उसकी फंस जाए कि मुझे तो यानी किसी ससुर को कि मेरी बहू या किसी खामद को कि मेरी बीवी मुझे जहर दे देगी, अब वो उसने यानी घर में साल वाला खाना छोड़ देगा, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये OCD का सिम्टम है कि उसके दिमाग में ये फंस चुका है। रीज़न चाहे हो भी, लेकिन अगर रीज़न नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो ज़्यादा मसला है। तो यहाँ हमारे पास बड़ी अच्छी दवाई है हायोसेमस, उसका ये सिम्टम ख़त्म कर देगी। इसी तरह हमारे पास OCD पे काम करने वाली 6-7 दवाइयाँ बहुत बड़ी हैं, जैसे कि मेडोरिनम है, थूजा है, अनाकार्डियम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कालीफास है, एवनास्टेवा है, अश्वागंधा है, सफलीनम है, हायोसेमस है। यानी कोई भी दिमाग में बात फंस जाए उसको OCD कहते हैं। दूसरा इसका है कि वो बेतुकी सोचें सोचता रहता है, हत्ता कि कई बार तो फिर ऐसा होता है कि उन सोचों को वो यानी बोलना शुरू कर देता है कि यानी वो ज़बान से अजीब अजीब बातें करता रहता है, अजीब अजीब सोचें उसको आती रहती हैं। वो फिर इसको कहते हैं बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है। पहले तो वो अकेला बैठा सोचता है, फिर उसकी जब मर्ज बढ़ती है तो वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है, जैसा कि सट्रामोनियम में है, हायोसेमस में है। इसी तरह किसी को सफाई का OCD हो जाता है, वो बेचैनी के साथ बेतरतीबी से तकलीफ महसूस करता है, हर चीज़ को करीने से रखना चाहता है। इसी तरह क्लिकेरिया में अपनी बीमारी के बारे में OCD हो जाती है कि मेरी बीमारी लाइलाज है, बार बार किसी बात पर सोचता है। इस तरह मुख्तलिफ अद्वियात हैं और उनके मुख्तलिफ सिम्टम हुआ करते हैं जो OCD में आपकी रहनुमाई कर सकते होते हैं। ये ओहाम हैं, ये सारे वहम हैं। इनकी होम्योपैथी में बड़ी अच्छी अद्वियात हैं, लेकिन ये अद्वियात आप खुद से नहीं खा सकते। आपको चाहिए कि अपने करीबी किसी होम्योपैथ से मशवरा करें, रब्ता करें। अगर आपको ऐसा कोई मसला है, आप अच्छी तरह उनको अपने सिम्टम दें और होम्योपैथिक अद्वियात से इस्तिफादा हासिल करें। तो आज हम बात कर रहे थे OCD पर, सोच की बीमारी या OCD। वस्सलाम।